हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि चेस्ट वर्कआउट बिगिनर्स के लिए क्या बेस्ट रहता है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज बिगिनर्स को करनी चाहिए अपने चेस्ट को अच्छी तरह से ट्रेन करने के लिए। और इसीलिए मेरे साथ है बिल्कुल कम्प्लीटली एक बिगिनर को मैं अपने साथ ट्रेन करूँगा आज। तो आपका नाम क्या है? संयम गर्ग। संयम गर्ग। एंड कितने टाइम से जिम कर रहे हो आप? 5 दिन हो गए अभी। 5 दिन से ये जिम आ रहे हैं और बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छे होने वाली है। और आज की वीडियो में आपको सारी चेस्ट की एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो एक बिगिनर को करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज के साथ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे हमारी मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, और वो होगी बारबेल के साथ। याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज, इससे पहले आपने पुशअप्स के 2 सेट लगाने हैं वार्म अप के लिए, लेकिन अभी हम डायरेक्टली आपको एक्सरसाइज का बता रहे हैं। सबसे पहले आप लेट जाइए। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बारबेल पे इस तरह से रिंग्स बनी होती हैं। आप इस रिंग्स के साथ अपनी ये फर्स्ट फिंगर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि रिस्ट को जब आप बारबेल उठाएंगे, उठाइए बारबेल को, तो बारबेल को आपने इस तरह से ट्विस्ट करके नहीं पकड़ना है, रिस्ट से सीधा रखना है। तो अपनी रिस्ट को सीधा किया, आगे की तरफ लेके आइए बारबेल को, ठीक है। आपकी मिडिल चेस्ट यहाँ है तो यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, तो यहाँ पे लेके आइए रोड को बिल्कुल सीधा। वेरी गुड। ऊपर, अब डाउन, नीचे 1 सेकंड का होल्ड करना है। राइट, अब ऊपर, नीचे लेके जाइए, होल्ड, ऊपर, हाँ वेरी गुड। नीचे, डाउन एंड देन अप, रख दीजिए इसको। अब इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट्स लगाने हैं और आपने रेपिटेशंस लगाने हैं 8 से 12। मतलब पहला जो आपका सेट होगा उसमें 12 रेप्स करने हैं, दूसरा सेट होगा उसमें 10 रेपिटेशंस लगाने हैं, और जो तीसरा सेट होगा उसमें आपको यहाँ पर 8 रेपिटेशंस लगाने हैं। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, मतलब वजन बढ़ाना है। जैसे अब ये जो है दिस इज़ 5 kg, राइट, दोनों तरफ। अब जो मैं अगला वाला सेट लगाऊंगा उसमें यहाँ 7.5 kg रखूँगा ताकि 10 रेपिटेशंस लगे। और तीसरा जो है यहाँ पे 10 kg का हम दोनों तरफ प्लेट लगाएंगे ताकि इनके 8 रेपिटेशंस लगे, उससे ज़्यादा लगे ना, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज मिडिल चेस्ट के लिए, दैट इज़ बारबेल बेंच प्रेस। अब हम करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो अब हम लगाएंगे हमारी चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज जो कि है हमारी अपर चेस्ट के लिए, और वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस डंबल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं, पहली बात एंगल बता दूं आपको, एंगल रखना है 15 डिग्री से 30 डिग्री। उससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो शोल्डर पे इफेक्ट आएगा, इसलिए वैसा आपने नहीं करना है। 15 से 30 डिग्री, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो आप डंबल अपने वेट के हिसाब से यूज़ करते हैं। अभी बिगिनर हैं तो हमने सिर्फ 5 kg डंबल्स यूज़ किए हैं। अब आप इस पर लेट जाइए पूरी तरह से। जो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप डंबल को सीधा ऊपर की तरफ लेके आएंगे यहाँ पे, तो आपने शोल्डर के लेवल पे नहीं लाना है। आप यहाँ पे लेके आइए जरा कैमरे को। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा शोल्डर के लेवल पे बिल्कुल सीधा रखा है इसको, थोड़ा सा इसको आगे चेस्ट की तरफ, हाँ यहाँ पे, और अपनी एल्बोस को आगे की तरफ इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। वेरी गुड। अब नीचे लेके आइए इसको, हाँ। आप देख सकते हैं कि इनका जो ये एल्बो आया है ये चेस्ट के लेवल पे आया है। शोल्डर यहाँ है लेकिन चेस्ट के लेवल पे एल्बो आया है। इस तरह से आपने चेस्ट का वर्कआउट करना है इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब उठाइए ऊपर की तरफ, स्ट्रेट, कॉन्ट्रैक्शन, नीचे, डाउन, गुड, होल्ड, स्ट्रेट, ऊपर की तरफ, राइट, डाउन, होल्ड, ऊपर, स्ट्रेट, फुल कॉन्ट्रैक्शन, नीचे, फुल स्ट्रेच, गुड, ऊपर, फुल कॉन्ट्रैक्शन, रख दीजिए। तो इस तरह से होती है हमारी चेस्ट की सेकंड एक्सरसाइज जो कि थी हमारी अपर चेस्ट के लिए। सेम चीज़ आपने 3 सेट मारने हैं, 8, 10, 12 की रेपिटेशंस रखनी है। वेट आप एडजस्ट कीजिए इस तरह से कि पहले में 12 ही रेपिटेशन लगे, दूसरे में 10 ही लगे, और तीसरे में 8 ही रेपिटेशंस लगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज हमारी अपर चेस्ट के लिए। अब हम लगाएंगे थर्ड एक्सरसाइज। तो अब हम करेंगे हमारी चेस्ट की तीसरी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज भी हम अपने अपर चेस्ट के लिए कर रहे हैं। एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि हमने मिडिल चेस्ट के लिए एक ही एक्सरसाइज लगाई थी जो कि थी बारबेल बेंच प्रेस, इसीलिए क्योंकि उससे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको वार्म अप करना है पुशअप्स के साथ। तो जो पुशअप्स हम लगाते हैं वो मिडिल चेस्ट को ही ट्रेन करता है। तो पहली एक्सरसाइज तो वही हो गई थी, दूसरा आपका बारबेल बेंच प्रेस हो गया था आपके मिडिल चेस्ट के लिए। और अपर चेस्ट के लिए हमने एक बार क्या लगाया, इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब हम लगाएंगे इंक्लाइन केबल प्रेस। और इसको मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील होता है एज़ कम्पेयर टू डंबल इंक्लाइन प्रेस। ओके, तो आप ये रोप होल्ड कर दीजिए दोनों तरफ से। राइट, तो आपने इसमें क्या ध्यान रखना है कि पहले आपने अच्छे से आपने अपना वेट एडजस्ट कर लिया,
अब आपने इसको उठाई ऊपर की तरफ, सामने ऊपर बिल्कुल सीधा। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि शोल्डर पे नहीं आने देना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज पहले शोल्डर पे इफेक्ट करेगी। थोड़ा सा नीचे लेवल रखा, राइट यहाँ पे। अब आप पीछे लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए चेस्ट को, राइट। अब बाहर की तरफ जब आप बाहर की तरफ सीधा ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे अपने अपर चेस्ट का, तो क्रॉस करना है। ये चीज़ हम डंबल के साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम केबल के साथ कर रहे हैं। ऐसे क्रॉस किया, अब वापस पीछे की तरफ लेके जाइए, स्ट्रेच, नाउ कॉन्ट्रैक्ट, गुड। अब यहाँ पे फील होगा इनको प्रॉपर। दिस इज द वे वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। गो बैक, फुल स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड, 1 सेकंड का होल्ड किया, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 1 सेकंड का होल्ड कीजिए, ताकि आपका जो चेस्ट मसल है, अपर चेस्ट, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पूरा मसल उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए सीधा आते वक्त। दैट्स इट, रख दीजिए इसको। तो ये थी हमारी आज की 3rd एक्सरसाइज, हमारी अपर चेस्ट को ट्रेन कर रही थी, तो इसलिए 2nd एक्सरसाइज थी हमारी अपर चेस्ट के लिए। अब हम टारगेट करेंगे हमारे लोअर चेस्ट को। सो लेट्स गेट टू इट। तो अब हम ट्रेन करेंगे हमारे लोअर चेस्ट को, और अब हम लगाने वाले हैं बारबर डिक्लाइन प्रेस। ये हमारे डायरेक्टली लोअर चेस्ट को हिट करती है। तो आप लेट जाइए। यहाँ पे भी हमने सेम ही कंसेप्ट यूज़ करना है। जो ये रिंग्स हैं, इस पे आप होल्ड कर सकते हैं इस तरह से। दूसरी चीज़, इस तरह से आपने बेंड नहीं करना है अपने रिस्ट को बिल्कुल सीधा रखना है। तीसरी चीज़ जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आपकी लोअर चेस्ट इस तरफ है, तो याद रखिएगा कि बारबल भी जो आपकी जाएगी इस तरफ हिट करेगी, राइट। तो आप इसमें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उठाइए बारबल को। अब आपकी जो यहाँ पे है लोअर चेस्ट, राइट, यहाँ पे नहीं है, तो इसके लेवल पे पहले लेके आना है। अब नीचे की तरफ लेके जाइए इसको, बिल्कुल सीधा, राइट। हाँ, गुड। अब ऊपर की तरफ, नीचे, स्ट्रेच, ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन, डाउन। आपने इसको याद रखिएगा इस तरफ नहीं लेके जाना है, क्योंकि ये हमारी मिडिल है, ये अपर है, ये लोअर है। तो यहीं से ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर, नीचे, गुड, स्ट्रेच एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। रख दीजिए अब इसको, राइट। तो जैसे हमने मिडिल चेस्ट हिट की थी, बिल्कुल वैसे ही हमने लोअर चेस्ट हिट करनी है। लेकिन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग कि जैसे बारबल आपकी इस तरफ जा रही है ना, तो यहीं लेके जाते हैं। ऐसे नहीं है, ये हमारा अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट वाला एरिया होता है, हमारा लोअर चेस्ट यहाँ होता है। तो आपने थोड़ा सा आगे की तरफ बारबल को लेके जाना है एंड देन नीचे की तरफ लेके आना है, ताकि वो अच्छे से आपके प्रॉपरली लोअर चेस्ट को हिट करे। सेम चीज़ 3 सेट लगाने हैं, 8, 10, 12 रेपिटेशंस लगाने हैं। वेट बढ़ाना है, इस तरह से ही आपके मसल की ग्रोथ होगी और मसल डेवलप होगा। तो हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज हमारी चेस्ट की, जो कि होगी लोअर चेस्ट की, और फिर फिनिश हो जाएगा हमारा चेस्ट वर्कआउट। सो लेट्स गेट टू इट। तो अब हम लगाएंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज चेस्ट की, जो कि है हमारी लोअर चेस्ट की। हम अपने मिडिल चेस्ट को ट्रेन कर चुके हैं, अपर चेस्ट को कर चुके हैं, अब हम करेंगे लोअर चेस्ट को, और उसके लिए हम लगाएंगे केबल क्रॉस ओवर फॉर लोअर चेस्ट। नाउ क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लोअर चेस्ट आपका यहाँ है, जैसे मैं आपको बारबल के टाइम पे भी बता रहा था। तो जब आप इसको आगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेके आएंगे, तो इतना हाइट पे नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर भी नहीं लाएंगे। यहाँ पर आपकी लोअर चेस्ट है, तो इस हिसाब से पूरा नीचे कॉन्ट्रैक्ट करना है, करिए, राइट। दूसरी चीज़ जो इन्होंने सही की है अब, वो ये है कि इन्होंने क्रॉस किया है, मतलब अच्छे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें आपको पूरी स्टेबिलिटी मिलती है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने की मसल को। रोप में यही बेनिफिट होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को मैंने लास्ट में रखा है। तो कॉन्ट्रैक्शन किया, देन पीछे की तरफ लेके गए, स्ट्रेच, राइट, गुड, अगेन आगे, कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड, चेस्ट आउट, वेरी गुड। नाउ पीछे, स्ट्रेच, अगेन कॉन्ट्रैक्शन, होल्ड, गुड, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। ज़्यादा वेट जब आप उठाएंगे तो आप सपोर्ट के लिए अपने लेग्स को बेंड रखेंगे, थोड़ा सा लेग्स को बेंड कीजिए, वेरी गुड। हाँ, इस तरह से भी एक लेग को आगे और एक लेग को पीछे रख के आप थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं अपनी लोअर बॉडी का। देन अगेन पीछे, स्ट्रेच, आगे, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, गुड, एंड कॉन्ट्रैक्शन, डन। इस तरह से आपने अगेन तीन सेट हिट करने हैं, और रेपिटेशंस वही रहेंगी 8, 10, 12, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मसल बिल्डिंग के लिए 8, 10, 12 रेपिटेशंस इज़ ग्रेटेस्ट। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने 12 रेपिटेशंस ईजिली लगा लिए और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे 12 रेपिटेशंस हो गए तो डन है, ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आपके 9 रेपिटेशन आसानी से लग भी गए, तो 10th, 11th, 12th इतना डिफ़िकल्ट होना चाहिए कि आप भले किसी का सपोर्ट लेके लगा रहे हो या बहुत डिफ़िकल्टी से आपने उसको कवर किया हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये थी हमारी
फुल चेस्ट वर्कआउट फॉर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, जिनको अभी 6 महीने से 1 साल हुआ है वो भी लगा सकते हैं इस वर्कआउट को इस तरीके के साथ। तीनों हमने मसल्स ट्रेन किए, मिडिल चेस्ट, अपर चेस्ट एंड लोअर चेस्ट, एक्सरसाइज आपको बता दी। इसके बाद लास्ट में बस आप हल्का बहुत स्ट्रेच कीजिए अपने चेस्ट को, किसी भी आप इस तरह से, जैसे एक रोड है, मैं हल्का बहुत इसको अपने चेस्ट मसल को स्ट्रेच करता हूँ, क्योंकि जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी मसल की एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसके जो फाइबर्स होते हैं मसल के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो आपने उनको चौड़ा बनाने के लिए स्ट्रेच करना है ताकि वो मस्कुलर दिखे आगे जाके। और दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका नाम संयम था, आपको कैसा लगा हमारे साथ वर्कआउट करके? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी और वीडियोस हम लाते रहेंगे। हाँ जी बताइए। कुछ आता नहीं था, आप बता रहे हैं। अरे नहीं, आपको और बताएंगे भी हम। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।